यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि 6 से 8 की वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली की परीक्षा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से आई उसके फैसले के बाद से उनके कैंडिडेचर पर, यानी उनकी जो उम्मीद है उस पर एक तरह से पानी फिर गया, क्योंकि 1 से 5 तक पर प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने भी लगातार आवाज़ उठाई, समीर सर ने लगातार आवाज़ उठाई, गुरु रहमान ने लगातार आवाज़ उठाई, और वहीं छात्र नेता दिलीप भी लगातार आवाज़ उठाते रहे। आज 20 अगस्त को पेपर में ख़बर आती है, और इस खबर में खुशखबरी जैसी ये खबर दिखती है, क्योंकि इसमें बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद नज़र आती है। हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, 20 अगस्त के अखबार में जिस तरह से खबर आई, एक बड़ी वैकेंसी, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की संभावना नज़र आने लगी। हम लोग भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि क्लास 6 से 8 तक की वैकेंसी निकाल दी जाए, ताकि बीएड के अभ्यर्थी को जो संशय बन गया है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए, उनका एक नई उम्मीद उन्हें दिखने लगे। देखिए, आज का जो अखबार में दैनिक भास्कर में खबर है, यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया, तब से पूरे देश में और बिहार में भी भूचाल मचा रहा। खास करके बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी हताश और निराश थे, और जो है उसी दिन से हम लोगों ने यह कहना शुरू किया था, खास करके आप बहुत ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से बीएड के कैंडिडेट के लिए कुछ आवाज़ उठाते रहे थे कि भाई, अगर बीएड वाला कैंडिडेट क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो चूंकि बिहार में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की वैकेंसी निकली नहीं है, तो क्यों नहीं वो वैकेंसी निकाल दी जाए, ताकि जो है वैसे कैंडिडेट जो अभी जो चल रही है वैकेंसी की प्रक्रिया, उससे अगर वो वंचित होते हैं तो वो वहाँ जा कर के अप्लाई कर सकें, परीक्षा दे सकें और एक शिक्षक बन करके सम्मानित ज़िंदगी जी सकें। तो आज जो अखबार में खबर है उस मुताबिक तो लगता है कि दिसंबर के आसपास वैकेंसी बिहार सरकार देने जा रही है, और अच्छी खासी संख्या में देने जा रही है कि 1.5 लाख ऐसे शिक्षकों का पद होगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 75,000 स्कूल की संख्या है, और उसमें लगभग 2.5 लाख सीट खाली है शिक्षकों का, और उसमें से अभी जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वो 1,70,000 के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इसमें से कम 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएगा। ऐसा इसलिए कि हाई स्कूल मतलब कि क्लास 9 से लेकर के 10 तक के लिए जो वैकेंसी है उसकी संख्या का मात्र 2 गुना ही एप्लीकेंट है। तो सवाल है कि अब उसमें कितने जो है सो कट ऑफ मार्क्स ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो चूँकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो संभव है कि हाई स्कूल में भी सीट खाली रह जाए, और सबसे ज़्यादा तो सीट खाली रहने की संभावना है 10+2 के लिए, मतलब उच्च माध्यमिक के लिए, कि लगभग जो है उसमें वैकेंसी है 57,000 से ज़्यादा, और एप्लीकेंट मात्र 40,000 के आसपास है। तो मतलब क्या कि जो है 10+2 में तो वैकेंसी खाली ऐसे ही खाली नज़र आ रहा है। और दूसरी बात है कि फिर जो इस दौरान मान लीजिए कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक का भी कुछ सीट खाली रह जाए, सो हो ही जाएगा, कुछ लोग रिटायर करेंगे, वो खाली रह जाएगा। और फिर क्लास 6 से लेकर के 8 तक जिसकी वैकेंसी नहीं निकली है उसका अपना वैकेंसी होगा। तो कुल मिलाकर के अखबार के मुताबिक 1.5 लाख वैकेंसी आने की संभावना है। तो यह जो है सब वैकेंसी बिहार के बेरोजगारों और ख़ास करके जो बीएड
किए हुए कैंडिडेट हैं जो हताश और निराश थे कि अब हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे बिहार में, उनके लिए तो इससे बेहतर कोई खबर हो नहीं सकता है। और इसकी मांग तो बिहार में हर तरफ से उठ ही रही थी। ये तो रहा। सर थोड़ा सा इसमें अगर समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई है कि कुछ शिक्षकों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्लास 1 to 5 के वो हो जाएगा 6 to 8 के लिए। तो थोड़ा सा ऐसा बताइए कि जो अभ्यर्थी हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ लें कि ये किस तरह से वैकेंसी निकलेगी। देखिए, शिक्षक नियमावली जो बनी हुई है बिहार में, उसके मुताबिक जो है क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो टीचर हैं, उसमें से कुछ शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा और वो जो है प्रमोशन पा करके क्लास 6 से लेकर के 8 तक में शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर आकर के बीएड के वैसे छात्र जो कि अभी वंचित हो चुके हैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक में शिक्षक बनने से, उन लोगों का कहना है कि जब हम लोग क्लास 1 जैसो 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो फिर ये लोग मतलब डीएड वाले जो कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने हुए हैं, वो लोग क्यों आकर के जैसो प्रमोट हो करके 6 to 8 में टीचर बनेंगे। तो यह तो एक फिर अलग से मान लीजिए कि तो अलग से भी एक जैसो विवाद का मामला है, उसमें कहाँ तक अच्छा है ये प्रमोशन का तरीका, कहाँ तक नहीं है, उसके लिए अलग से एक बात किया जा सकता है। तब जा कर के कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि उन लोगों का प्रमोशन हो करके यहाँ जैसो करना बेहतर है या नहीं। तो अभी जो ये क्लास 6 से 8 की वैकेंसी की बात है, तो ये कितनी वैकेंसी का कुछ क्लियर तो नहीं उसमें लग रहा है क्योंकि 32 हजार अब तक जो वैकेंसी आया था, इन लोगों ने मंगाया था, बिहार सरकार के पास जो वैकेंसी पहुंची थी, वो जो है लगभग 32,000 पद था आपको क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए सीट जो है खाली है। उसी 32,000 में प्रमोशन देना है क्लास 1 से 5 तक के टीचर को। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रमोशन दे करके यहाँ लाया जाएगा तो ये तो 32,000 सीट संख्या घटेगा। तो घटेगा तो अब और जैसे घटने के बाद तब फिर सवाल ये उठता है कि न्यू कुछ जो वैकेंसी होगी वो कितनी होगी। इस बीच में तो बहुत सारे टीचर फिर रिटायर भी करेंगे, उन वो कितनी वैकेंसी होगी और प्रमोशन कितने लोगों को यहाँ दे पाती है बिहार सरकार। तो सब जैसो देखने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद ही कहा जा सकता है कि क्लास 6 से 8 तक में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो अभी जो वैकेंसी आएगी ये बीएड के अभ्यर्थियों के लिए तो 6 to ये क्लियर कौन से क्लास से लेकर किस सिर्फ 6 से 8 तो नहीं है, नहीं, इसमें डीएड वाले भी सबसे ज़्यादा दोनों के लिए अच्छी खबर सबसे ज़्यादा स्कोप हो जाएगा बीएड वाले के लिए। बीएड वाले के लिए सबसे अच्छा स्कोप इसलिए है कि क्लास 6 to 9 में जो भी वैकेंसी हुई है, क्लास 6 to 8 वो फ्रेश उनके लिए वैकेंसी हो जाएगी, है ना। जितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले, जितना निकले जो भी वैकेंसी होगा। दूसरी बात है कि 9 to 10 मतलब हाई स्कूल में भी वैकेंसी होना ही होना है, तो वहाँ भी बीएड वाले के लिए मौका है। और फिर जो है उच्च माध्यमिक, वहाँ तो वैकेंसी हर हालत में रहेगा ही, तो वहाँ भी बीएड वाले के लिए स्कोप है। हाँ, तो ये जो न्यू भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी दिसंबर या जनवरी जब शुरू हो जाए, वहाँ पर जो है प्राइमरी टीचर वालों के लिए मतलब कि डीएलएड वाले के लिए कम स्कोप रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल के लिए कम वैकेंसी हो। लेकिन वैकेंसी तो रहेगी, जैसा वैकेंसी तो रहेगी, लेकिन सवाल है कि वो वैकेंसी उतनी ही हो रह पाएगी जितना कि इस वैकेंसी को भरने के बाद बचेगा, है ना। अभी भरने के बाद जो बचेगा उतना ही न रह पाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए तो 3 जगह स्कोप है, क्लास 6 to 8 जैसे हाई स्कूल और उसके बाद उच्च माध्यमिक स्कूल, 3 जगह बीएड वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे दरवाजे को खोल देता है, जो आपके लिए रोज़ी रिस्क यानी इनकम लेकर आती है। वैसे ही फिर खबर के साथ ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि उम्मीद लगातार हो रही थी, मांग लगातार उठ रहे थे, और वो मांग थी कि क्लास 6 से 8 की वैकेंसी सरकार निकाले, ताकि जो अभ्यर्थी बीएड के 1 से 5 तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से एलिजिबल नहीं हो रहे थे, उनके लिए एक रास्ता खुल सके, और वो रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना है कि ये वैकेंसी जिस तरह से खबर आई है उस हिसाब से
आ जाती है, और आ जाती है तो फिर उसकी बहाली कितनी जल्दी होती है, क्योंकि ये तो तय है कि मौसम है चुनाव का, और जब चुनाव का समय आता है तो बारिश होती है नौकरी की, और एक बार फिर वही हो रहा है। बस ज़रूरत है कि उस बारिश में आप नहाकर खुद को भिगा लें, यानी जो नौकरी की वर्षा सरकार द्वारा की जा रही है उस नौकरी को आप हासिल कर लें। तो कड़ी मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आपको चूम लेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले, यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले, यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले, यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले, यह तो अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही सही कहा जा सकता और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीएड वाले को क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। समझने जैसा भी कुछ लगता है, क्योंकि कुछ प्रमोशन की भी बात की गई। कितना संख्या में निकले, 20,000 निकले, 50,000 निकले,